पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है। 3 विकेटों से पाकिस्तान ने ये मैच जीता, लेकिन ये मैच काफ़ी फंस गया था और हम लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि ऐसे मैचेस अक्सर पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाता और हार जाता पाकिस्तान, क्योंकि अक्सर ऐसी प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाता। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए सलमान आगा को, और साइम अयूब की जो इनिंग थी वो उसने आउट क्लास कर दिया। काफ़ी बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन इस मैच में जो गलत चीज़ें हुई उन पे बात करना भी ज़रूरी होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच के हीरो की। मैन ऑफ द मैच वैसे तो सलमान आगा को मिला है, उन्होंने एक अच्छी पारी ली है आज, लेकिन बैट्समैन का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है साइम अयूब को। आपके सीनियर्स यहाँ पर नाकाम होते हुए नजर आए, लेकिन साइम अयूब एक यंग 22 ईयर्स उनकी एज है, और इस एज में साउथ अफ्रीका में जाकर एक अलग कंडीशन में जाकर परफॉर्म करना। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने खेली थी, वहाँ पर भी उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया कि वहाँ पर भी वो खेल सकते हैं। ये जो इनिंग थी साइम अयूब की, उसमें एक अलग ही इनिंग खेली उन्होंने। एक नया अंदाज उनका नज़र आया कि उनके अंदर मैच अवेयरनेस कितनी है, कंडीशन को देखते हुए और टीम रिक्वायर्ड को देखते हुए। और जब सीनियर्स नहीं कर पा रहे थे, कुछ दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने कूल एंड काम रहकर विकेट को असेस किया। जहाँ पर एक्सिलरेट करने की ज़रूरत थी वहाँ पर एक्सिलरेट किया, और उसके अलावा जहाँ पर विकेट बचाने की ज़रूरत थी वहाँ पर विकेट भी बचाया। ज़रूरी शो किया। यहाँ पर टीम फंसी हुई थी, टीम को ज़रूरत थी एक बड़ी इनिंग की, उस जगह पर अपना किरदार अदा किया, शो लगाया। और दूसरा शो है उनका ओडीआई का, और हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही डेब्यू किया है। तो इतने ज़्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले, लेकिन एक बेहतरीन प्लेयर बन के सामने आ रहा है। हमें ये चीज़ सोच के काफ़ी खुशी हो रही है कि बाबर आजम, रिजवान और इन बैटर्स के अलावा साइम अयूब भी एक ऐसा बैटर निकल के सामने आ रहा है जिसमें बहुत टैलेंट है। और इस प्लेयर को देख के काफ़ी खुशी भी होती है। ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान में कम ही मिलते हैं पाकिस्तान को, जैसे बाबर और रिजवान के बाद साइम अयूब मिले हैं। लेकिन साइम अयूब में दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। जहाँ पर वो एक्सेलरेट करना चाह रहे होते हैं वहाँ पर वो कर लेते हैं एक्सेलरेट, टीम को जो रिक्वायर्ड होती है, और जहाँ पर वो विकेट बचाना चाह रहे होते हैं वहाँ पर वो बचा भी लेते हैं। जैसे फ़खर जमान हमारे एक प्लेयर हैं, उसमें उसकी तरह इन्होंने भी वैसा ही अंदाज़ अपनाया कि जहाँ पर एक्सेलरेट करना चाह रहे होते हैं, जहाँ पर तेज़ इनिंग खेलना चाहते हो ये भी खेल सकते हैं, और एक स्लो इनिंग जैसे कि विकेट ब्लॉक करनी है एक साइड से, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इनमें पाई गई, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़, नई चीज़ पाई गई साइम अयूब में, जो कि पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसके बाद बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक काफ़ी स्लो खेलना शुरू हो गए हैं काफ़ी टाइम से। वर्ल्ड कप में भी हमने उनको देखा कि काफ़ी स्लो वो खेले थे, बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेली और अब जब ये सीरीज़ खेल रहे हैं तो काफ़ी बुझे से लगते हैं। वो टेक्निकल एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोई डाउट नहीं है। उन्होंने आते ही जैसे श्रीलंका में परफॉर्म किया, उसके अलावा जब ओडीआई सेंचुरी थी जो उनकी पहली श्रीलंका के खिलाफ, वो भी हमें याद है। लेकिन एक टेक्निकल बेहतरीन प्लेयर जब टाइम ज़्यादा लेने लगे तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा प्लेयर पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम लेने लगे हैं। अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है, हालांकि कल उनको बॉल भी अच्छी पड़ी, लेकिन टेक्निकली वो जितने बेहतर हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अपनी वो शॉट्स पूरी नहीं खेलते, जो शॉट्स वो टेक्निकल गैप ढूंढकर कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, हुक शॉट जो वो खेलते थे, अब वो शॉट्स कम ही दिखाई देती हैं अब्दुल्ला शफीक की तरफ से। तो उनको थोड़ा बेहतर होने की ज़रूरत है। रन्स वो कर रहे हैं, रन्स उन्होंने काफ़ी किए हैं माजी में, जो ओडीआई उन्होंने मैचेस खेले हैं रन्स उन्होंने किए हैं। कल के मैच में वो 0 पे आउट हो गए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 रन्स बनाए थे थर्ड ओडीआई में, और सेकंड में उन्होंने 64 रन्स बनाए थे, और पहले मैच में उन्होंने 12 रन्स बनाए। उससे पहले वर्ल्ड कप में वो खेले थे 10 रन्स बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4, और बांग्लादेश के खिलाफ 68, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9, और साउथ अफ्रीका के बाद अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का मैच था उसमें 58 बनाया था 75 बॉलों पर। यहाँ पर भी काफ़ी स्लो इनिंग नज़र आ रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खेला था पाकिस्तान, उसमें 64 बनाए उन्होंने 61 पे, जहाँ पर पाकिस्तान को 350 प्लस टोटल जो लगा था पाकिस्तान को। उसके अलावा इंडिया के खिलाफ उन्होंने 20 रन्स बनाए थे, और उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पहली अपनी 100 लगाई थी, जो कि 113 रन्स उन्होंने बनाए थे 103 गेंदों पर। रन्स वो बना रहे हैं लेकिन काफ़ी स्लो बना रहे हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी
बेहतरीन इनिंग देखने को नहीं मिल रही, यानी कि उनकी इनिंग देखने का पहले मज़ा आता था मुझे भी, और काफ़ी फैंस भी देखते होंगे। उनकी इनिंग में काफ़ी ऐसे टेक्निकल शॉट्स वो लगाते थे जो कि पसंद आते थे हमको। एक पोज में वो शॉट लगाते थे, कंप्लीट शॉट होता था उनका, लेकिन अब वो शॉट्स काफ़ी वो कम लगा रहे हैं। तो उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी, स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, इम्पैक्ट प्लेयर बन के खेलना होगा। पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि फ़खर जमान इस वक्त रेडी है, थोड़ा सा ही उनका फिटनेस का मसला रह गया है। अब वो काफ़ी जल्दी टीम में वापस आएंगे, इसीलिए अगर उनको अपनी जगह बचानी है या बेंच नहीं होना, तो अब्दुल्ला शफीक को एक अच्छा 100 लगाना होगा इन 2 मैचेस में। लास्ट 2 मैचेस जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रहेगा, इनमें से एक में 100 लगाना होगा आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं बाबर आजम। बाबर आजम जी अच्छे टच में ज़रूर नज़र आ रहा था, काफ़ी लोग कह रहे हैं अच्छे टच में, हाँ अच्छे टच में ज़रूर था, उन्होंने कुछ शॉट्स अच्छी खेली। लेकिन पहले जो बाबर आजम शॉट्स लगाते थे, जब वो स्लिम थे, जब वो फिट थे बिल्कुल, 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो जब बाबर आजम की शॉट्स में आप देखें पहले में और अब में फ़र्क ये है कि जब वो अपनी शॉट्स पहले खेलते थे तो उनकी पूरी बॉडी उनका साथ देती थी, यानी कि पूरा कंट्रोल होता था उनको अपने बैट पे, अपनी बॉडी पे, कि वो कहाँ पर शॉट खेलने जा रहे हैं, और उनको भरोसा होता था कि ये शॉट गेप में जाएगी, और पूरे एतमाद के साथ वो शॉट खेलते थे। उनकी बॉडी भी उनका साथ देती थी, बैट पूरे टाइम पे आता था, यानी कि लेट नहीं होते थे वो, टाइमिंग उनकी अच्छी थी। लेकिन अब जो बाबर आजम शॉट्स लगाते हैं, आप उन पर गौर करें, उनकी बॉडी उनका पूरा साथ नहीं दे रही होती, उनका बल्ला सिर्फ आगे आता है, और उनके शॉट में कोई इतना जोर भी नहीं होता, यानी कि बॉल को इतना जोर से हिट वो नहीं करते, क्योंकि टाइम अच्छा नहीं करते, या फिर उनकी फिटनेस का ये मसला है कि वो पूरे टाइम से शॉट नहीं लगा पा रहे, इसीलिए उनका शॉट जो है कभी कभी बाउंड्री पर फील्डर रोक लेता है, कभी कभी स्लो हो जाता है आउटफील्ड की वजह से। तो पहले जो बाबर आजम शॉट लगाते थे पूरे एतमाद से लगाते थे, क्योंकि उनकी बॉडी पूरा उनका साथ देती थी। लेकिन अब जो बाबर आजम शॉट लगा रहे हैं, बाबर आजम की बॉडी पीछे रह रही है और उनका बैट सिर्फ आगे आ रहा है। क्योंकि टेक्निकली मैं इतना समझ नहीं पाऊंगा, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे बात ज़रूर करेंगे। उनको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, पहले से उनकी फिटनेस बेहतर ज़रूर हुई है जब वो इंग्लैंड से पहले खेल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो उनको रेस्ट दिया गया, उनके बाद उन्होंने रियलाइज़ ज़रूर किया कि मुझे जो ड्रॉप किया गया है वो किस वजह से किया गया है। उन्होंने थोड़ा सा फिटनेस पे काम भी किया, लेकिन फिटनेस को पूरा इम्प्रूव करना होगा बाबर आजम को। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं है कि आप इनको रेस्ट दे के चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, फिटनेस के लिए भेजें। तो अब बाबर आजम रेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बाबर आजम को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके फिटनेस के मसले हैं। बल्ला काफ़ी उनका लेट आ रहा है, जो आज वो आउट भी हुए हैं तो लेट शॉट की वजह से आउट हुए हैं। अगर वो जल्दी फ्लिक कर जाते, जिस शॉट में वो बेहतर हैं, ये शॉट काफ़ी अच्छा खेलते हैं बाबर आजम, लेकिन फिर भी देखें आप इसमें भी लेट आए, तो इसी वजह से एज निकला और कैच हुआ पाक सामने। तो बाबर आजम को थोड़ा फिटनेस पे काम करना चाहिए इन दिनों में, अगर उनको फ्री टाइम मिलता है तो ज़रूर वो फिटनेस पे काम करें, क्योंकि आगे चैम्पियन ट्रॉफी में बड़े मैचेस आ रहे हैं। और बाबर आजम को इस सीरीज़ में 100 लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से बाबर की सेंचुरी नहीं देखी गई, 100 उन्होंने नहीं लगाई, और इसके उनके फॉर्म के इशू चल रहे हैं इस वक्त। अगर यहाँ से वो 100 बना लेते हैं तो यही मोमेंटम अपना कैरी करते, यही कॉन्फिडेंस लेते हुए आगे चैम्पियन ट्रॉफी तक वो जाएंगे। तो बाबर आजम ने ये इनिंग खेली जिसके बारे में हमने बात की, और उसके बाद मोहम्मद रिजवान 1 रन बना के आउट हो गए। तो वो डॉट्स बॉल्स काफ़ी खेलते, मैच को थोड़ा सा बसा देते। अगर वो आउट हो गए तो उस पर इतना दुख नहीं हुआ मुझे, बाकी जो भी प्लेयर्स आउट हो रहे थे उस पर दुख ज़रूर हो रहा था मुझे, लेकिन मोहम्मद रिजवान की विकेट का ज़्यादा दुख नहीं हुआ मुझे, क्योंकि वो मैच को काफ़ी डीप ले जाने वाली सोच बाबर आजम वाली, मिसबाह-उल हक वाली वही सोच रखते हैं, तो टीम काफ़ी प्रेशर में आ जाती है। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान के बाद कामरान गुलाम आते हैं जी। आपको पता है कि कामरान गुलाम बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है, और नंबर 3 पर वो रन्स भी कर चुका है, 1 सेंचुरी भी कर चुका है। वो नंबर 3 के लिए उनको रखते हैं टीम में, बेंच कर दें उनको तो वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर तैयब ताहिर को चांस देते, नंबर 5 के वो अच्छे बैट्समैन हैं। उन्होंने शाइन्स का जो एशिया कप हुआ था उसमें फाइनल में तैयब ताहिर ने 100 भी लगाया था, तो 5वें नंबर पर वो एक अच्छे कंफर्टेबल फील करते हैं और अच्छे बैटर हैं, उनको खिलाना चाहिए था। सेंचुरी भी बनाई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन अब जब उनको चांस दिया गया तो नंबर 5 पर दिया गया। इस चीज़ को मैं अगर गलत नहीं समझ रहा तो ये बाबर आजम के पीछे से बोझ हटाना चाह रहे हैं,
मुझे ये लग रहा है कि बाबर आजम के पीछे से ये इनको हटाया जा रहा है, ताकि नंबर 5 पर अगर ये थोड़ी बहुत परफॉर्म कर लेते हैं तो इनको यहीं पर ही सेटल कर देंगे कुछ टाइम के लिए। जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उनको ड्रॉप कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस नंबर का वो बैटर है, नंबर 3 का, आप चाहे उसको ना खिलाएं, आप उनको बेंच कर दें, लेकिन वो मैच खेलेगा जिसमें बाबर आजम रेस्ट करेगा, या बाबर आजम खुदा न खास्ता इंजरी होगा, या उनकी फॉर्म ज़्यादा देर तक अगर ऐसी रहती है तो सलमान अली आगा और नसीम शाह, इन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई एंड में जाके जो पाकिस्तान को जितवाया, उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने भेजा। शाहीन शाह अफरीदी को ये रियलाइज़ करवाना आप छोड़ देना चाहिए कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। उनको एक रियलाइज़ आप खुद करवा रहे हैं। हालांकि वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो एक एज अ फास्ट बॉलर हैं आपके, जिनको आप जल्दी भेज देते हैं, कभी कभी बैट्समैन से भी पहले भेज देते हैं। तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, तो वो अपना आधा टाइम अपना बैटिंग को भी प्रैक्टिस में देते होंगे। तो ये चीज़ जो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, या शाहीन शाह अफरीदी खुद भी ये चाह रहे हैं कि वो बैटिंग भी करें, बॉलिंग भी करें। आप अगर शुरू से बॉलर बन के आए तो आप उस पर फोकस रखेंगे तो आप एक अच्छे बॉलर बन के रहेंगे। कुछ इनिंग्स हैं उनकी, लीग्स में उन्होंने अच्छा खेला हुआ है, उसके अलावा एक आधी इनिंग इंटरनेशनल में भी अच्छी खेली हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम से वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो इसको रियलाइज़ करवाना छोड़ देना चाहिए शाहीन को कि आप ऑलराउंडर हैं, उनको पीछे भेजना चाहिए। उससे पहले जो हो सके दूसरे प्लेयर्स उनको भेजना चाहिए। और उसके अलावा अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होता तो काफ़ी वो बेहतर होता, वो यहाँ पर आता। लेकिन अगर आप उसको भी रेडी नहीं करना चाह रहे, आमिर जमाल आपके पास रेडी मौजूद है, अब जब उनको चांस नहीं दिया जा रहा, तो आप शाहीन शाह अफरीदी को फोर्स ना करें नंबर 7 पे। उनको चाहिए कि उनको पीछे भेजें। नसीम शाह को आप थोड़ा आगे भेजें, क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा कि नसीम शाह ने आज मैच जितवाया, नसीम शाह ने पहले भी मैच जितवाए, इसीलिए भी नहीं कह रहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपका प्रीमियर बॉलर है, उनका नंबर बार बार ऊपर भेजना उनको ये सही फैसला नहीं होगा। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए, और टीम को भी चाहिए, कैप्टन को भी चाहिए, और कोचेस को भी चाहिए उनका फोकस एक ही तरफ रखें। सलमान आगा ने इनिंग खेली। सलमान आगा एक बेहतरीन बैट्समैन है, एज अ फिनिशर उन्होंने आज दिखाया कि वो फिनिश भी कर सकते हैं। उससे पहले उन्होंने बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए, मैन ऑफ द मैच उनको मिला। सलमान ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी यहाँ पर, वो भी काफ़ी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। फर्स्ट बाउंड्री उन्होंने लगाई 50वें बॉल पे, जो कि काफ़ी लेट होता है, यानी कि उससे पहले उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। तो सलमान आगा भी अच्छा प्लेयर है, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए, थोड़ा सा बीच में बाउंड्रीज लगानी चाहिए, ताकि सामने वाली टीम पर भी काफ़ी प्रेशर बना रहता है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप 50 बॉलों में पहली बाउंड्री लगाते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर पे 46 रन दिए, जो कि सिर्फ एक विकेट ली, वो भी एक अच्छी विकेट, बड़ी विकेट ली क्लासन की। अगर वो फिनिश कर देते हैं 100 के बाद, अगर उनको 2-3 ओवर और मिल जाते तो वो 300 तक ये टोटल पहुँचा सकता था। और अगर वो पूरी इनिंग खेलता तो फिनिश भी अच्छा कर लेता, यहाँ पर 300 प्लस कर देता। पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल होती वो टोटल बनाने में, जो कि देखें 240 भी हम लोगों ने किस तरीके से बनाया। नसीम शाह ने 6 ओवर करवाए, 40 रन दिए उसमें। नसीम शाह उस टाइप की बॉलिंग नहीं कर रहे, 140 तक तो स्पीड कर रहे हैं, लेकिन उनका रनअप काफ़ी स्लो वो भाग रहे हैं। अपनी फिटनेस की वजह से काफ़ी उनका वजन बढ़ा हुआ है, आपका स्पेल पूरा नहीं करवा गया, ऐसी वजह से कि वो लाइन और लेंथ उनकी बेहतर नहीं थी, और उनका रनअप काफ़ी स्लो था। ज़्यादा वजन की वजह से उनका रनअप भी अब स्लो हो रहा है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए नसीम शाह को, या टीम मैनेजमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनको कैसे हम लोगों ने आगे लेके चलना है और उनकी फिटनेस पे कैसे काम करना है। इब्रार अहमद ने 10 ओवर करवाए, 10 ओवर में 32 रन दिए। और उसके अलावा 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ 7 ओवर में 42 रन दिए। लेकिन यहाँ पर साइम अयूब ने भी 7 ओवर करवाए। यहाँ पर स्मार्ट कैप्टनसी दिखाते हुए मोहम्मद रिजवान ने कामरान गुलाम से भी 2 ओवर करवाए, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि अगर कोई बॉलर, फास्ट बॉलर, अगर लाइन और लेंथ बेहतर नहीं है उसकी, वो अगर अच्छी फॉर्म में नहीं है, अच्छी बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो उनकी जगह पर स्पिनर्स को चांस दिया जा रहा है, जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है। कामरान गुलाम, साइम अयूब, ये भी काफ़ी अच्छा मूव था मोहम्मद रिजवान की तरफ से। तो यहाँ पर कैप्टनसी को भी दाद देनी चाहिए, जो कि बॉलिंग चेंज उन्होंने अच्छी की, फील्डिंग में वो अच्छे नज़र आए। लेकिन अटैकिंग फील्डिंग की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर मोहम्मद रिजवान ज़्यादा अटैकिंग फील्डिंग नहीं खड़ी करते। तो जहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका के 4 या 5 आउट हो गए तो आपको अटैकिंग फील्डिंग खड़ी करनी चाहिए, सिंगल भी रोकनी चाहिए, ताकि उन पर प्रेशर पड़े और वो बड़ी शॉट की तरफ जाएं और चांस मिले पाकिस्तान को विकेट लेने का। ये चीज़ थोड़ी सी मोहम्मद रिजवान को सोचनी चाहिए। बाकी उन्होंने कोई गलती नहीं की इस मैच में। तो ये था पूरा मैच, जिसमें आज हमने बात की कि
कौन कौन से ज़रूरी पॉइंट थे जिस पे बात की, चीज़ें अच्छी हुई जो टीम में, वो उस पर हमने बात की। साइम अयूब इस मैच का हीरो रहा मेरी नज़र में, क्योंकि वो एक यंग प्लेयर था, नया प्लेयर अगर आके ऐसी कंडीशन में खेलता है। बाकी प्लेयर्स तो सीनियर्स थे, उन्होंने इस कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन साइम अयूब एक नया प्लेयर था, नई कंडीशन के हिसाब से उन्होंने जो परफॉर्म किया जहां पर टीम को भी रिक्वायर्ड था, तो इस मैच का हीरो मेरे हिसाब से साइम अयूब था। तो इस मैच में आपका हीरो कौन था उस पर मुझे बताएं, और कैप्टनसी में रजवान को कितने मार्जिन के नंबर देंगे आप। तो अगली वीडियो में मिलते हैं पाकिस्तान के सेकंड ओडीआई के प्रीव्यू में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।